आदिवासी जो कहते हैं वो करते हैं, तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो और भिलड़ देव सहित भगवानों की कसम खाओ। 13 मई को एक एक वोट भाजपा को देंगे, यह कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। लेकिन आपको पता है कसमें कब खिलाई जाती है? तब ना जब किसी पर विश्वास न हो। तो क्या खरगोन लोकसभा पर भाजपा को मतदाताओं पर विश्वास का संकट छाया हुआ है? और राज्य व केंद्र सरकार द्वारा कराए विकास कार्यों, राम मंदिर, मोदी लहर, मोदी की गारंटी, अब की बार देश में 400 पार, लोकसभा पर 5 लाख पार की बातें मतदाताओं की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही, जो भगवान की कसम खिलाई जा रही। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला बड़वानी जिले के निवाली में। खबर शुरू करें इससे पहले नमस्कार, मैं आपका दोस्त रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे एमपी खबर आज की का खास प्रोग्राम भगवान भरोसे खरगोन लोकसभा। अब की बार 5 लाख पार या 50,000 पार पाने में पसीना आ रहा है। इस पर खरगोन लोकसभा में जमकर बहस चल रही है। कोई बड़वानी से भाजपा को गड्ढा तो खरगोन से लीड बता रहा, तो कोई 5 आरक्षित सीटों पर कांग्रेस का झंडा बड़े अंतर से बुलंद कर रहा है, तो कोई खरगोन, कसरावद और महेश्वर से भाजपा का भगवा लहरा रहा है। और तो और कोई कह रहा है कि बड़वानी विधानसभा से बुरे हालात खरगोन लोकसभा में हैं। इतना ही नहीं, चर्चाओं का बाजार तो यहां तक है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही घर बैठाने की तैयारी कर ली है। कोई कह रहा है राम मंदिर और मोदी के सहारे जीत तय है, वरना उम्मीदवार तो बहुत बुरे हारे। ऐसा ही पता नहीं क्या क्या चर्चाएं लोगों के बीच चुनाव को लेकर इसी तरह बाजार में आम है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस और भाजपा के दोनों उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिलने के बाद भी पूरी लोकसभा का दौरा नहीं कर पाए। इस सब पर चर्चाओं के बीच जो बात अहम है वह यह कि सांसद व उम्मीदवार गजेंद्र पटेल का आत्मविश्वास जो है कि अफवाहों के बीच कम नहीं हो रहा कि जीतेंगे तो वही कांग्रेस के पोरलाल खरते अंतिम समय तक ग्रामीण मतदाताओं को साधने में लगे हैं, जबकि शहर में उनकी उपस्थिति नगण्य है। अब बात करते हैं असल मुद्दे की, यानी भगवान भरोसे भाजपा पार्टी। हाँ, यकीन हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। ठान लेते हैं तो मरते मर जाए, बदलते नहीं है। बोला सही बात तो है कि नहीं है? तो हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए, बांध लो मुट्ठी हाथ में और भीलड़ देव भगवान सहित सबकी कसम खाए, किसी हालत में आने वाले 13 तारीख के दिन एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डले, गजेंद्र पटेल को जिताते हुए। आप बताओ, ये बल्ब अगर चालू करना है तो बटन दबाना पड़ता कि नहीं? बटन दबाना, कोई बल्ब दबाओ तो बल्ब चालू होता क्या? ऐसे हमारे लिए नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बल्ब है और इसको जलाने के लिए गजेंद्र पटेल रूपी बटन को दबाना पड़ेगा। इसलिए ईवीएम के बटन को दबाकर एक बार फिर से गजेंद्र को जिताकर मोदी सरकार को फिर से लाना है, यह कह रहे हैं सीएम यादव। इससे पहले सीएम ने कांग्रेस के नेताओं पर, महिलाओं पर उनकी सोच को लेकर धुआंधार भाषण दिया और कहा, जीतू पटवारी इमरती देवी के बारे में बोलते हैं, गांव में किसी आदिवासी महिला का नाम इमरती या जलेबी रख देते हैं तो उसमें भी चाशनी ढूंढते हैं और इनके ऊपर वाले महिलाओं को आइटम और टंच माल बोलते हैं। महिलाओं के प्रति इनकी ऐसी मानसिकता है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं मोहन यादव। आप बताओ, हमारी एक तो इतनी अच्छी सोच और ये कांग्रेस वाले ने पटवारी को अध्यक्ष बना दिया प्रदेश को, उनको पटवारी मिला और कोई मिला ही नहीं। और जैसे बनाया उसको वैसी उसकी बुद्धि, पता नहीं क्या बोलते हैं। ये माताएं बहनें यहाँ बैठी है, हमारे तो नवरात्रि में क्या झूम झूम के गरबे होते हैं, होते कि नहीं होते? नवरात्रि का आनंद आता कि नहीं आता है? अपने तो कोई देवी देवता बिना माता जी का नाम लिए पूरा नहीं होते। सीताराम, सीता जी आगे, राधा कृष्ण, राधा जी आगे। बताओ, भगवान के नाम लेने में भी माता का नाम पहले लेना पड़ता है। लेकिन ये सारे के सारे कांग्रेसी जिनके दिमाग में गंदगी घुसी हुई है, ये माता बहनों की भी इज्जत उछालते हैं। ये क्या बोलते हैं उनको? एक आदिवासी बहन हमारी इमरती देवी, अब नाम किसी का इमरती हो गया, क्या जलेबी हो गया, गांव में रख लिया तो क्या बुरा? लेकिन ये उसमें चाशनी ढूंढते हैं, कैसे नालायक है। इनको सबक सिखाने का समय आना चाहिए कि ना आना चाहिए? ये गंदी भाषा रखते हैं, कितनी गंदी बात।
और ये क्या, इनके ऊपर वाले सब एक के बाद एक लाइन में ऐसे ही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री वो बहनों को कहते टंच मार, वही बताता आइटम, इनके सारे पाप की गिनती करते जाना एक एक करके, ये जितनी गिनती होगी चुनाव वाला दिन सबका हिसाब चुकता करेंगे। चुनाव राम मंदिर, मोदी लहर, सांप और नेवले की कहानी, मंजन से लेकर आइटम, टंचमाल और चाशनी के बाद भगवान की कसम पर पूरा हुआ मुख्यमंत्री यादव का भाषण। खरगोन लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को कितना फायदा दिलाएगा यह तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता मोदी लहर और राम मंदिर को लेकर वोट नहीं दे रही, तो इसका कारण क्या है? क्यों सीएम को कसम दिलाने की नौबत पानसेमल विधानसभा पर आई? यह सोचने वाली बात है। चलो आगे भी इसी तरह की मसालेदार, तीखी व चटपटी खबरों को लेकर मैं फिर से मिलूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।